हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है, कोशिका के जैविक मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पर हमें बताना है कोशिका के जैविक मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, यह कोशिका के जैविक मुद्रा, क्या बोल सकते हैं, कोशिका के जैविक मुद्रा, कोशिका के जैविक मुद्रा। अब सबसे पहले यदि हम कोशिका को देखें तो कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है और कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में देखा था। तो अब यहाँ पर बोला गया है कोशिका की जैविक मुद्रा। तो कोशिका की जो जैविक मुद्रा होती है वह होती है एटीपी। एटीपी को जो है कोशिका की जैविक मुद्रा के रूप में जानते हैं। अब एटीपी का पूरा नाम होगा एडीनेसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनिन ट्राईफॉस्फेट, ये होगा एटीपी और साथ में एडिनोसिन पर एडिनोसिन और हम बोल सकते हैं एडिनोसिन और 3 फास्फेट। अब 3 फास्फेट जो है एटीपी है, इसमें एटीपी ये जो हो रहे हैं ये 3 फास्फेट हो रहे हैं। 3 फास्फेट समूहों से बना है, हम इसे बोलेंगे। अब ये 3 फास्फेट समूह हैं। अब आगे हम इसमें बोल सकते हैं यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक ऊर्जा अणु होता है। क्या लिखेंगे, यह सभी जीवित कोशिकाएं मतलब जिनमें जीवन है, जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला, जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक ऊर्जा अणु है, एक ऊर्जा अणु है। ठीक है, ऊर्जा अणु है। इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसे कोशिका के जैविक ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो हमें प्रश्न में बोला गया था कि कोशिका के जैविक मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसमें बोला को हमारे प्रश्न का हो जाएगा आंसर एटीपी को कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जिसका पूरा नाम एडिनेसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन और 3 फास्फेट समूहों से मिलकर यह एटीपी बना होता है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ज्ञात कर लिया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।